हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 63, जिसमें मैं आपको सप्ताह 11 का दिवस 5 कराऊंगी। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सके। और अगर किसी बच्चे को वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन वाइज लाइन, तो आप हमारे चैनल में जाके उसमें प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अलग अलग क्लास की, अलग अलग सब्जेक्ट की सारी वीडियोस अलग अलग बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगी, नंबर वाइज, नंबर 1 से लेके जो सी क्लास चल रही होगी उस तक, 1 2 3 4। जैसे 63 चल रही है तो 63 वाली अब हम अपलोड कर देंगे, वो भी आपको मिल जाएगी। नंबर 1 से लेकर 63 तक की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। तो सप्ताह 11 का दिवस 5 हमारा चल रहा है, वही पाठ 9 बदलते परिवार। तो अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं पहले वो क्या कह रहा है। दोनों चित्रों को देखकर बताइए कौन सही है और क्यों। तो बेटा ये देखिए, ये क्या है, बाल विवाह मतलब बचपन में ही शादी कर दी, और ये क्या है, बाल शिक्षा मतलब बचपन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा क्या सही है? तो बेटा जो बाल शिक्षा है वो सही है, मतलब शादी तो करनी ही करनी है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाए, बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तब जाके उनकी शादी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है? तो बेटा जो लड़के और लड़की की शादी की उम्र है वो कितने वर्ष होनी चाहिए, सरकार ने ऐसा एक कानून बनाया है। अगर उससे पहले अब की बात कर रही हूँ, पहले तो खैर हो जाती थी ऐसी शादी, लेकिन अब अगर आप सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे और बच्चे की शादी बचपन में ही कर देंगे तो आपको सज़ा हो सकती है, आपको जेल हो जाती है माँ बाप को, और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है, रुपए भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो कम से कम लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल, और लड़की की उम्र 18 साल। ठीक है बेटा, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल। 21 साल से पहले किसी लड़के की शादी नहीं होगी, और लड़की की उम्र 18 साल। लड़की जब तक 18 साल की नहीं होगी उसकी शादी नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सरकार के द्वारा जेल भेज दिया जाता है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखें, पहले पढ़ाई करें बाद में शादी करें। अभ्यास क्रमांक 3 पर देखते हैं। आपके मित्र का किसी कारणवश स्कूल छूट गया, लेकिन अब वह फिर से स्कूल जाना चाहता है, आप उसकी किस तरह मदद करेंगे? जैसे मान लो कि आपका दोस्त ज़्यादा बीमार हो गया, तो वो 10-12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के आया है, तो वो महीने भर से स्कूल नहीं आया बेचारा, तबीयत ख़राब थी उसकी ज़्यादा, तो आप वो फिर से स्कूल आएगा तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो बेटा आप उसकी मदद कैसे करेंगे? आप अपने मित्र का छूटा हुआ कोर्स पूर्ण कराएंगे। जो उस बेचारे का जो सिलेबस था, हमारा कोर्स था, वो छूट गया है, उसका कार्य है, उससे आप पूरा कराएंगे और उसकी पढ़ाई में सहायता करेंगे। ठीक है बेटा, जब भी कुछ ऐसा होता है या कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी नोटबुक नहीं देते हैं उनको, कि हम नहीं दे रहे हैं। बेटे गलत बात है, जब कोई बच्चा हमसे पीछे रह जाता है या उसका काम नहीं हो पाता है, वो नहीं आ पाता है स्कूल, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रंगारेड्डी जिले की सुशीला आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई, उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका कैसे मिला? तो बेटा ये आपकी उसमें किताब में कहानी है रंगारेड्डी वाली। वो बेटा लड़की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई सुशीला, क्योंकि सुशीला की कम उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका किसने दिया? पंचायत ने। उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका बेटा किसने दिया? पंचायत ने। पंचायत क्या होती है? जो गांव में कुछ मेन लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, उसमें उन्हें चुना जाता है कि गांव का कोई फैसला होगा तो वो लोग लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फैसला लिया था कि पढ़ाई होगी। ठीक है, लड़कियां भी अब से पढ़ाई करेंगी।
तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रंगारेड्डी ज़िले की जो सुशीला है वो काफ़ी पहले की बात है। तो उसकी क्या थी, कम उम्र में बेटा शादी हो गई थी, इसलिए वो बेचारी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन वो करना चाहती थी। तो फिर उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका किसने दिया, पंचायत ने। ठीक है, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, आपने ये सब कर लिया होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।